नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में जैसे कि हम लोग देखे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो हम पहले वीडियो में 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख चुके हैं और लगभग आपको याद भी हो गया होगा। तो इस वीडियो में हम लोग 21 से लेकर 40 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं और उम्मीद रखिए आपको वीडियो देखते ही याद हो जाएगा, ऐसा इसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो मैं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे अभी 99% ऐसे यूज़र हैं जो नए यूज़र हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो मैं आपसे विनम्र आग्रह करूँगा कि आप क्या कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए देर न करते हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड। समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड यानी कि ऐसी चीज़ें जिसे सुना नहीं जा सके, यानी कि जो सुनने योग्य हो ही नहीं, तो उसे हम क्या कहेंगे? इनऑडिएबल। ऑडिएबल का मतलब क्या होता है? सुनने योग्य। तो इन अगर लगा दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? उसका एंटोनिम्स बन जाएगा, यानी इनऑडिएबल यानी अश्राव्य, यानी जिसे सुना नहीं जा सकता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड। दूसरा है ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट ए क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग ए पार्टनर इन क्राइम, यानी कि एक अपराध में सहयोग करने वाला मित्र जो होगा, पार्टनर जो होगा, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे एक कॉम्प्लिस कहा जाता है, सह अपराधी कहा जाता है। इसको ऐसे याद कीजिए, एक कम पुलिस, इसको पुलिस कर लीजिए, तो एक कम पुलिस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बनेगा? एक कम पुलिस मतलब पुलिस से वह कम है, यानी कि वह अपराधी ही है, ठीक है। तो एक कम पुलिस का मतलब क्या हो जाएगा? सह अपराधी। एक कम पुलिस यानी वह पुलिस नहीं है, एक उससे कम है यानी कि वह अपराधी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एक कम पुलिस का मतलब क्या हो जाएगा? सह अपराधी, यानी कि पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट ए क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग, ठीक है, याद हो गया होगा। चलिए तीसरा हम लोग देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये ए सिचुएशन इन ए कंट्री, एन ऑर्गेनाइजेशन ईटीसी इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर कंट्रोल, यानी कि कर है कि ऐसा सिचुएशन जिसमें क्या हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी कंट्री में क्या हो, कंट्रोल ना किया जा सके, यानी कि वो अनकंट्रोल हो जाए, कंट्री के लोग अनकंट्रोल हो जाएं या फिर ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं वो अनकंट्रोल हो जाए, गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल ना रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे अराजकता कहते हैं, और ऐसे एनआरसी कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? एनआरसी, यानी कि अराजकता। एनआरसी मतलब क्या है? रुचि नहीं है। ऐसे ध्यान रख लीजिए कि रुचि नहीं है, गवर्नमेंट में रुचि नहीं है तो लोग क्या करते हैं? विद्रोह कर देते हैं। तो एनआरसी यानी रुचि नहीं है, एनआरसी यानी रुचि नहीं है। इसका मतलब लोग क्या कर रहे हैं? लोगों को गवर्नमेंट में रुचि नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं? विद्रोह कर रहे हैं, कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? एनआरसी यानी अराजकता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है वन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो भगवान पे विश्वास ही नहीं करता, तो उसे हम क्या कहेंगे? एथियस्ट कहेंगे। थेइस्ट मतलब होता है आस्तिक और एथियस्ट मतलब होता है नास्तिक, यानी कि जो भगवान पे विश्वास ना करता हो। तो थेइस्ट मतलब क्या होता है? आस्तिक। तो ए लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? एथियस्ट मतलब नास्तिक, जो भगवान पे विश्वास नहीं करता हो, ठीक है। चलिए याद हो गया होगा। आगे देखते हैं 25। ए पर्सन हु इट्स ह्यूमन फ्लैश, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो? आदमी के मांस को खाता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? कैनिबल। कैनिबल मतलब नरभक्षक। कैनिबल मतलब क्या होता है? नरभक्षक, ठीक है। कैनिबल मतलब क्या होता है? नरभक्षक, यानी ए पर्सन हु इट्स ह्यूमन्स फ्लेश। चलिए आगे देखते हैं। अगला है ए ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स ए शेप इन द स्काई एंड हैज़ ए नेम, यानी कह रहा है कि क्या हो? एक तारों का समूह हो जिसमें क्या हो? उसका कोई शेप हो और उसका कोई नाम भी हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं, यानी नक्षत्र कहा जाता है। जैसे कि हमको पता है कि नक्षत्र टोटल कितने हैं? टोटल नक्षत्र 84 है, 84 या 89 ऐसे ही, कंफर्म नहीं है हम। 84 89 है शायद, 89, ठीक है। तो जो नक्षत्र होते हैं वो एक तरह से तारों का समूह होता है, जैसे कि सप्तऋषि नक्षत्र और भी कई ठो हैं जो नक्षत्र होते हैं। मेजर उर्सा, माइनर उर्सा ऐसे करके होता है, ठीक है। तो ये जो नक्षत्र होते हैं इनको क्या कहा जाता है? एक ग्रुप ऑफ स्टार होते हैं, ठीक है। किसी ना किसी शेप में बने होते हैं, कोई भालू का शेप में होता है, कोई मछली के शेप में होता है, ऐसे करके शेप बना होता है इनका। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन कहते हैं, इन्हीं नक्षत्र कहा जाता है, ठीक है। यानी कि एक ग्रुप ऑफ स्टार दैट फॉर्म्स ए शेप इन द स्काई हैज़ ए नेम, उनका कोई नाम हो, उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है ए पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो क्या करे? अपना देश छोड़ दे दूसरे देश में रहने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? इमिग्रेंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम इमिग्रेंट कहते हैं। इसको ऐसे याद कीजिए, इमिग्रेंट यानी कि
इमी है कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, उसके माता पिता ने क्या कर दिया, इमी का जो माता पिता है उसने क्या कर दिया, उन्हें ग्रांट दे दिया, यानी कि उसे परमिशन दे दी, ग्रांट दे दी कि जाओ तुम दूसरे देश में रहो, ठीक है। इमी कोई पर्सन है, उसके जो माता पिता हैं उन्होंने क्या कर दिया, उसे ग्रांट दे दिया कि जाओ तुम क्या करो, दूसरे देश में रहो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि वह कहाँ चला गया, देश त्याग दिया, अपना देश त्याग दिया, छोड़ दिया, ठीक है। तो वह क्या हो गया, इमिग्रेंट हो गया, यानी कि देश त्यागी, ठीक है। ए पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, ठीक है, यानी कि इमी कोई व्यक्ति है और उसको ग्रांट मिल गया क्या करने के लिए, अपना देश त्यागने के लिए, देश छोड़कर जाने के लिए, ठीक है। और उसके घर वालों ने कह दिया कि जाओ तुम विदेश में रहो, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, इमिग्रेंट कहेंगे। चलिए याद हो गया होगा ये। आगे देखते हैं, अगला है एन एनिमल डैट लिव्स इन ग्रुप, यानी कि ऐसे पशु जो क्या करते हैं, ऐसे जानवर जो ग्रुप में रहते हो, या फिर टेंडिंग्स टू एसोसिएटेड विथ अदर्स ऑफ वन काइंड्स, यानी क्या करे वह, उनके अंदर ये गुण हो कि वो क्या कर रहे हैं, दूसरे से जुड़ कर रहे हैं, ठीक है, एक तरह से उनके अंदर स्वभाव हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, यानी कि ऐसे जानवर जो ग्रुप में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रेगोरियस कहते हैं, ग्रेगेरियस। इसको ऐसे याद कीजिए, ग्रेगेरियस यानी जी से याद कीजिए, जी से क्या होता है, ग्रुप होता है, ठीक है, जी से क्या होता है, ग्रुप GROUP, ग्रुप, ठीक है ना। तो इसको याद कीजिए, ये RI अगर हटा दिया, आई हटा दिया जिसमें से, तो GROU हो जाएगा, P इसमें जोड़ दीजिए, ग्रुप, यानी कि क्या हो जाएगा, ग्रुप में रहने वाले, यानी ग्रेगेरियस मतलब क्या हो जाएगा, ग्रुप में रहने वाले, ग्रेगेरियस मतलब ग्रुप में रहने वाले, झुंड में रहने वाले, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला है वन हु इज ईजिली डिसीव्ड मतलब होता है धोखा खाना, डिसीव्ड मतलब क्या होता है, धोखा खाना, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो आसानी से क्या हो, धोखा जिसको दिया जा सके, जिसे आसानी से चीट किया जा सके, यानी कि भोला भाला व्यक्ति, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, गलिबल कहेंगे, क्या कहेंगे, गलिबल मतलब आसानी से धोखा खाने वाला। वन हु इज ईजिली डिसीव्ड यानी कि गलिबल, यानी वह क्या है, गोल मटोल है, ऐसे याद कर रखिए, गोल मटोल है, यानी बहुत भोला भाला है, गोल मटोल है, ठीक है, गोल मटोल है, नहीं उसे क्या किया जा सकता, आसानी से धोखा दिया जा सकता है, वह क्या है, बहुत ही गोल मटोल है, यानी कि गोलिबल है वो, यानी कि बहुत ही गोल मटोल है, जिसे गोल गोल घुमाया जा सकता है, धोखा दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो वह कैसा है, बहुत गोलिबल है, गलिबल मतलब क्या होगा कि वह क्या है, बहुत गोल है, यानी कि गोल मटोल है, यानी कि बहुत ही क्या है, भोला भाला है, उसे गोल गोल घुमाया जा सकता है, तो वह क्या, इसका मतलब क्या होगा, उसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है, यानी कि वह आसानी से धोखा खा सकता है, ठीक है। तो वन हु इज ईजिली डिसीव्ड का मतलब क्या होगा, गलिबल, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके, ठीक है, धोखा खाने वाला, जो आसानी से धोखा खा ले, किसी पर भी बिलीव कर लेता हो, ठीक है। समवन वर्किंग और एक्टिंग मेयरली फॉर मनी और अदर रिवार्ड, ए सोल्जर्स हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, यानी कि कोई व्यक्ति जो क्या करता हो, पैसे के लिए काम करता हो, या रिवॉर्ड के लिए काम करता हो, या फिर कोई सैनिक जो किस लिए लड़ते हो, पैसे के लिए लड़ते हो, यानी कि किराए के सैनिक इन्हें बोला जाता है, कि ऐसे सैनिक जो क्या करते हो, पैसे के लिए लड़ाई करते हो, ठीक है। तो उन्हें क्या कहा जाता है, मर्सेंड्री कहा जाता है, मर्सेंड्री, ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, मर्सेंड्री कहा जाता है, ठीक है। तो मर्सेंड्री से आप याद रखिएगा, मशीनरी से इसको याद किया जा सकता है, मशीनरी, ठीक है ना, कि एक देश जो है वो क्या करता है, लड़ाई लड़ने के लिए मशीनरी खरीदता है, ठीक है ना। तो मशीनरी के जगह पे वो क्या खरीद रहा है, आपका किराए का सैनिक भी खरीद रहा है, यानी कि वह कोई देश क्या कर रहा है, मशीनरी के साथ साथ किराए के सैनिक भी खरीद रहा है। तो मर्सेंड्री का मतलब क्या होगा, कि वैसे सोल्जर जो क्या कर रहे हैं, किराए पर लड़ रहे हैं, यानी कि एक देश जो है वो क्या कर रहा है, मशीनरी के साथ साथ क्या खरीद रहा है, सैनिक भी खरीद रहा है, ठीक है ना, किराए के सैनिक भी ले रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मर्सेंड्री कहेंगे, यानी कि किराए के सैनिक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला है वेल नोन फॉर बीइंग बैड, ए पर्सन ऑफ इविल रिपुटेशन, कह रहा है कि वेल नोन फॉर बीइंग बैड, यानी कि कोई व्यक्ति जो हो फेमस हो किस लिए, बैड बिहेवियर के लिए हो, ठीक है ना, बुरा करता हो तो वह फेमस हो, या फिर अपना इविल, जो आपका इविल रिपुटेशन बनाया हो कोई व्यक्ति, यानी किसी व्यक्ति का क्या हो, इविल रिपुटेशन हो, यानी वह कुख्यात हो, ठीक है, कुख्यात, एक होता है विख्यात और एक होता है कुख्यात। तो कुख्यात को क्या कहेंगे हम, नोटेरियस कहेंगे, क्या कहेंगे, नोटेरियस मतलब कुख्यात। तो इसको कैसे याद रखिएगा, इसको ऐसे याद रखिएगा, नटवर से याद रखिएगा, नटवर जो लाल है वह क्या है, नटवर लाल जो है वो अपने बुरे काम के लिए क्या है, प्रसिद्ध है।
हमारे बीच जो नटवर लाल है वो किससे प्रसिद्ध है? तो हमारे बीच नटवर जो लाल है वह बुरे काम के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। बहुत बैड उसका एक तरह से कहते हैं रिपोर्टेशन है, यानी बुरे काम के लिए वह प्रसिद्ध है, बहुत कुख्यात है नटवर लाल। तो उसी से याद रखिएगा न्यूटेरियस। न्यूटेरियस से मतलब क्या हो जाएगा? ए पर्सन ऑफ इविल रेपुटेशन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है एनिमल डैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। ये तो एकदम ईजी है। कह रहा है कि ऐसा एनिमल जो क्या हो दोनों जगहों पर रहता है, पानी पे भी रहता है और ज़मीन पे भी रहता है, उससे हम क्या कहते हैं? तो उससे उभयचर, ऐसे साइंस में बोला जाता है उभयचर जंतु, और इंग्लिश में उसी को क्या बोलेंगे? एम्फीबियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एम्फीबियंस, ठीक है। एम्फीबियंस बोला जाएगा, उभयचर जंतु। चलिए आगे देखते हैं। 33 है ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। कह रहा है कि एक लाइफ हिस्ट्री मतलब अपने जीवन के बारे में कोई व्यक्ति अगर खुद लिख रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। और सिर्फ बायोग्राफी किसे कहा जाता है? तो किसी व्यक्ति के बारे में लिखी गई किसी दूसरे द्वारा जो स्टोरी होती है, जो हिस्ट्री होती है, उसे हम बायोग्राफी कहते हैं। और जो खुद से लिखता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, यानी कि आत्मकथा कहते हैं, ठीक है। जैसे बाबर का अगर कहा जाए तो बाबर ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी, उसे ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। और किस नाम से जाना जाता है? तजुक बाबरी आपका तुर्की में जाना जाता है, और जब उसका अनुवाद हुआ तो किस नाम से जाना जाता है? बाबरनामा में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स डैट इज यूजली गिवन एज ए प्रेजेंट, यानी कि क्या हो? फूल को अगर बढ़िया से सजा कर दिया जाता है किसी को प्रेजेंट के तौर पर तो उसे हम क्या कहेंगे? बुक्के कहते हैं, और उसे गुलदस्ता कहा जाता है। बुक्के आप भी देते हैं ले जाकर शादी उदी में, तो उसे हम क्या कहते हैं? बुक्के कहते हैं, ठीक है ना। यानी एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स डैट इज गिवन एज ए प्रेजेंट हम क्या कहेंगे? बुक्के कहेंगे, यानी कि गुलदस्ता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, अगला क्वेश्चन है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट, यानी कि वर्म्स और इंसेक्ट, कीड़ों मकोड़ों के जो अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे एंटोमोलॉजी कहते हैं, कीट विज्ञान कहते हैं। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी यहाँ से एंट से याद रखिए, एंट और लॉजी मतलब आप जानते हैं अध्ययन होता है, ठीक है। तो एंट का अध्ययन, एंट किस में आता है? कीट। एंट क्या है? चींटी क्या है? कीड़ा है, ठीक है। उसकी लॉजी बन रही है, यानी कि वो क्या बन रहा है? उसका अध्ययन किया जा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? कीट विज्ञान। यानी एंट जो है वो क्या है? कीड़ा है, उसका अध्ययन क्या कहलाएगा? तो कीट विज्ञान कहलाएगा, ठीक है। तो एंटोमोलॉजी याद हो गया आपको। एंटोमोलॉजी मतलब क्या होता है? कीट विज्ञान। 36 नंबर है टू फ्री समबॉडी फ्रॉम ऑल ब्लेम्स, यानी किसी व्यक्ति को पूरी तरह से सभी दोषों से मुक्त कर देना, उसको हम क्या कहेंगे? दोष मुक्त करना कहेंगे, यानी एक्सोनरेट कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सोनरेट, यानी कि इसको हम कैसे याद करें? एक्सोनरेट यानी दोष मुक्त करना। किसी व्यक्ति को क्या कर रहे हैं? हम सभी दोष से मुक्त कर दे रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सोनरेट, यानी कि क्या कर देना? उसे सभी दोषों से मुक्त कर देना। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बनना, चलिए इसको याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक्सोनरेट मतलब क्या हो जाएगा? सभी दोषों से मुक्त करना। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगला है 37 ए स्पीच और ए प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, यानी कि बिना प्रिपरेशन के क्या करना? कोई प्रेजेंटेशन या कोई स्पीच देना, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे एक्सटेम्प्योर कहेंगे। एक्सटेम्प्योर मतलब बिना तैयारी का। तो यहाँ टेम्प्योर से याद रखिए, टेम्प्योर मतलब टेम्पररली वो क्या कर लिया? बस देख लिया। टेम्पररी वह क्या हो गया? टेम्पररी स्पीच दे दिया, ठीक है। टेम्पररी वो प्रेजेंटेशन दे दिया, यानी टेम्पररी रहा, उसे तैयार नहीं किया था वो, ठीक है। तो एक्सटेम्प्योर मतलब क्या होगा? बिना तैयारी के कोई काम करना, यानी कोई प्रेजेंटेशन देना या फिर आपका ये स्पीच देना, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे? बिना तैयारी के, यानी टेम्पररली याद रखिए इसको, टेम्पररली। एक्सटेम्प्योर मतलब क्या होगा? बिना तैयारी के स्पीच देना या फिर प्रेजेंटेशन देना, ठीक है। वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज, यानी कि जो क्या हो? बात माने ही नहीं, एक बात पे एकदम टिका रहे, जिद्दी एकदम, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? फेस्टिशियस कहेंगे, यानी ढीठ, हठी, ठीक है। उसे क्या कहेंगे? फेस्टिशियस के कैसे याद रखिएगा? ऐसे फास्ट गुस्सा आता है उसको, फास्ट वह क्या हो जाता है? गुस्सा हो जाता है, एकदम हट में आ जाता है, फास्ट हुआ, ठीक है। एकदम हट में आ जाता है, फास्टली, यानी वह क्या है? फास्टिशियस, यानी कि वह क्या? हठी है, ढीठ व्यक्ति है, ठीक है। तो फास्टिशियस मतलब क्या होगा? ढीठ व्यक्ति या फिर हठी व्यक्ति। वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज, ठीक है। जो मानने के लिए तैयार ही ना हो, ठीक है, एकदम गुस्से में हो जाए, एकदम फास्ट गुस्सा हो जाए, मानने के लिए तैयार ही ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? फास्टिशियस कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला है पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स, यानी ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो? फूल बेचता हो, उसे हम क्या कहेंगे? फ्लोरिस्ट कहते हैं, फूल वाला, फ्लोरिस्ट। फ्लावर से इसे ये बना हुआ फ्लोरिस्ट, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, फ्लावर से फ्लोरिस्ट यानी फूल वाला। चलिए आगे देखते हैं। अगला है 40 नंबर और लिए लास्ट है, इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगला ए पर्सन हु सफर्स फ्रॉम एन इमेजिनरी इलनेस, ए पर्सन हु इज
एबनॉर्मली एनेक्सियस अबाउट हिज हेल्थ, यानी ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, काल्पनिक रूप से समझता हो कि हम बीमार है, बल्कि वह बीमार नहीं हो, ठीक है, उसको लगता हो कि हम बीमार है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रिक। हाइपोकॉन्ड्रिक यानी रोग भ्रमी, हाइपोकॉन्ड्रिक। हाइपो को आप साइको कर लीजिए, साइको, ठीक है ना, हाइपो क्या कर लीजिए, साइको, साइको, ठीक है। और साइको से फिर क्या, उसके बाद इसमें जोड़ दीजिए आपका हाइपोकॉन्ड्रिक। हाइपो को आपको ये साइको, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो साइको है, ठीक है ना। और वो क्या करता है, उसको लगता है कि उसको क्या हुआ है, उसको लगता है कि उसको डायरिया हुआ है, ठीक है ना, डायरिया। इससे डायरिक हाइपोकॉन्ड्रिक से याद रखिए डायरिया, ठीक है ना। तो वह क्या है, साइको है, उसको लग रहा है कि क्या, उसको डायरिया हो गया, ठीक है ना, उसको डायरिया हो गया। तो वो हमेशा उसको, वो साइको है, उसको हमेशा लगता है क्या है, उसको डायरिया हो गया, यानी वह किस में है, रोग भ्रमी में है, यानी कि उसको यह भ्रम हो गया, उसको क्या हो गया, भ्रम हो गया, ठीक है ना। यानी कि वो ऐसा साइको है जिसको क्या लग रहा है, उसको लग रहा है कि उसको डायरिया हो गया है, ठीक है ना। वह व्यक्ति क्या है, साइको है, उसको लग रहा है डायरिया हो गया, ठीक है। तो वह क्या है, रोग भ्रमी है, ठीक है, यानी कि हाइपोकॉन्ड्रिक यानी कि रोग भ्रमी, ठीक है। चलिए, याद हो गया ये आपको, 20 लगभग याद हो गया होगा, हमको लग रहा है ये, क्या 2 बार आप वीडियो को देखें तो आपको याद हो जाएगा। बाकी आगे का जो इडियम्स हैं वो आपका आगे का आपको दे दी, इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और आगे का वीडियो नेक्स्ट अपलोड कर दिया जाएगा, तो चैनल से आप जुड़ जाइए अगर नए हैं तो। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।